हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। इसे लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न। इसे आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है। इसमें पूछा है नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन सही होगा जैव विविधता से। सेकंड क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरण ये प्रदूषण कहलाते हैं, यानी जो ह्यूमन द्वारा प्रदूषण फैलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। मानव द्वारा जनित प्रदूषण को कहते हैं एंथ्रोजेनिक कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण है, यानी जो वर्षा होती है जब उसकी बूंदें पृथ्वी पर या जमीन पर पड़ता है तो किस कारण से गोल हो जाते हैं। इसका कारण है क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा समय एक दूसरे पर कहाँ पे आपस में काटती हैं, यानी जो समय रेखा है और कर्क रेखा है ये दोनों रेखाएं आपस में एक जगह दूसरे पे कहाँ एक दूसरे को काटती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लगभग ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक जगह पे दोनों परिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का आतंक। इसमें पूछ कहा हुआ बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो इसका सही होता है जलकुंभी को। किसे बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है, यानी किस राज्य में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या होगा? मिजोरम। अगर आपसे ये पूछता है कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, या प्रतिशत नहीं रहता तो सर्वाधिक वन किस राज्य में होता है, तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में होता है इसमें। लेकिन परसेंटेज पूछा हुआ तो सर्वाधिक परसेंटेज में मिजोरम है, और सर्वाधिक राज्यों में सबसे अधिक वन किसके पास है? तो मध्य प्रदेश के पास है। भूकंप, यानी जो भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। इसमें पूछा हुआ भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये क्या है? प्लेट विवर्तनिक, यानी प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी, जो प्लेटें आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खिसकती रहती हैं धीरे धीरे, उसी के कारण भूकंप उत्पन्न होता है या भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रेंगती हुई मृत्यु, यानी कहा रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही होता है जो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी भूस्खलन जो होता है, जो लैंडस्लाइड होता है, मृदा अपरदन, एक स्थान से जो बार बार में मृदा का अपरदन होता रहता है उसी को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील नष्ट होने का कारण है, यानी हैदराबाद राज्य में जो है ये आपके तेलंगाना में जो पड़ता है हैदराबाद, यहाँ पे हुसैन सागर झील है, उसके नष्ट होने का कारण क्या है। तो वहाँ पे नष्ट होने का कारण क्या है? मेनली जलकुंभी, यानी जो बंगाल आतंक भी इसे कहा जाता है। ये आपके सामने ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। इसमें कहा डोडो पंछी जो है या विलुप्त हो गया है, या किस मतलब देश में पाया जाता है। तो पाई जाती थी, तो यह कहाँ पे? मॉरिशस में है। इसका सही ऑप्शन क्या होता है? मॉरिशस। आपके नेक्स्ट है देखिए जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ये भी पूछा हुआ कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। तो दिसंबर 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। अगर आपसे पूछता है वन जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में ये पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भारत का वह अभ्यारण्य कहाँ जहाँ हाथियों की सर्वाधिक संख्या है। इसमें मतलब पूछा कि कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। इसका सही होता है क्या? काजीरंगा। काजीरंगा जो आसाम में राज्य में पड़ता है, यहाँ पे हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट आपके सामने है समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, यानी समुद्र में जो समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? तो यह कच्छ खाड़ी यानी गुजरात राज्य में स्थित है, जो कच्छ की खाड़ी में। पर्यावरण का संरक्षण एवं संविधान में नागरिक कर्तव्य में, यानी पर्यावरण संरक्षण का सुधार जो संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो नागरिकों को कर्तव्य, यानी भाग जो 4A है उसमें इसमें दिया हुआ है, और अनुच्छेद 51 में है पर्यावरण संरक्षण में सुधार का, और अनुच्छेद 48(1) है, 48A में भी इसका उल्लेख किया गया है। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से, मतलब इसमें पूछा रक्त कैंसर जो है किस औद्योगिक रसायन के कारण से होता है। तो इसका कारण क्या है? बेंजीन होता है। बेंजीन के कारण से रक्त कैंसर मनुष्य में हो जाता है। और ब्लैक फुट नामक रोग, ये ब्लैक फुट जो नामक रोग होता है वो किस धातु के कारण से होता है। तो यह जल में जो आर्सेनिक की मात्रा अगर बढ़ जाती है उसके कारण से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है।
आर्सेनिक के पश्चिम बंगाल और मतलब गंगा के तराई क्षेत्रों में अधिकतर यह घटनाएं देखी जाती हैं। जापान में 1953 में मिनीमाटा रोग किसकी अधिकता के कारण हुआ? यानी जापान में जो 1953 में मिनीमाटा रोग हुआ वह किसकी अधिकता के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होता है? पारा के कारण। मिनीमाटा रोग का मुख्य कारण क्या है? पारा है। आपके सामने नेक्स्ट है नमामि गंगा योजना। नमामि गंगा योजना कब चालू किया गया? तो ये कब चालू किया? 10 जुलाई 2014 में। अगर आपसे ये पूछता है नमामि गंगा योजना कब चालू हुआ, तो 10 जुलाई 2014 को। आपके नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कब चालू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान कब चालू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 से। और ये भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुआ या कब चालू हुआ? तो 22 जून 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चालू हुआ? 22 जून 2015 को। दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों के लिए एक ऐप है। इस पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कब कब से चालू हुआ? तो 5 सितंबर 2017 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये कब से चालू हुआ? तो 1 मई 2016 से। कहाँ से? बलिया जिला से। अगर आपके उज्ज्वला योजना 2.0 पूछता तो ये आपके झांसी से चालू हुआ है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? यानी जो आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है क्या? लेड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यानी भारत की कौन सी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है भारत का। भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कहाँ पे है स्थित? या नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? अगर आपसे पूछता है कि इंडिया में गिद्धों का जो विलुप्त हो चुके हैं लगभग, उनका प्रमुख कारण क्या है? तो जानवरों को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक दवा, यानी डाइक्लोफेनिक जो है इसी कारण से जो जानवरों को दिया जाता है तो उससे गिद्ध जो उनके मांस को खा लेते हैं उनके डाइजेस्टिंग सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, जिससे गिद्ध को मृत्यु हो जाती है। तालाब में तैरने से त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? तो क्लोटीन के कारण। क्लोटीन जो जल में एक पदार्थ होता है उसी के कारण अगर तालाब में तैरते हैं जो गंदा पानी रहता है तो उसके त्वचा जल जाती है। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य में आरंभ हुआ? अपना वन अपना धन योजना किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश में आरंभ हुआ। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चालू किया गया? इसमें पूछा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चालू हुआ? तो 1987-88 में। ये कब चालू हुआ राष्ट्रीय ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? तो 1987 और 88 में। आपसे अगर ये पूछता सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए शिक्षा जो है सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ? तो 2001 से। आपसे अगर ये पूछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्यक्ष राष्ट्रीय जो नया राष्ट्रीय NEP है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति किसकी बनी थी सबसे पहले? तो किसकी बनी थी? दुर्गाबाई देशमुख। और कब बना? 1958 में। दुर्गाबाई देशमुख जो महिलाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति पहले राष्ट्रीय समिति बनी थी दुर्गाबाई देशमुख समिति जो 1958 में बनी थी। अगर आपसे ये पूछे शुष्क हवा में नाइट्रोजन, ये तो बहुत बार पूछा जो शुष्क हवा में नाइट्रोजन कितने % होता है? तो 78%। या तो आप सबको पता भी होगा कि हमारे पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। विश्व का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील के वन। ब्राज़ील में जो वन है अमेजॉन वन, अमेजॉन का जंगल जो पूरा है उसी को विश्व का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 20% ऑक्सीजन पृथ्वी को प्राप्त होता है। धुएं से आँख में जलन होता है, यानी जो धुआं होता है जब आप सब कुछ जलाते हैं लकड़ी को या कुछ अन्य चीज़ को, उसमें जो धुआं निकलता है उससे आँख में जलन होता है, किसके कारण से होती है? तो यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण से होती है। किसके कारण से? नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण से। शैवाल गुच्छों यानी शैवाल होते हैं उसके गुच्छों को क्या कहा जाता है? और शैवालों का अधिकतर विकास किस कारण से होता है? तो ये होता है यूट्रोफिक के कारण।
यूट्रोफिन यानी जो तालाब होते हैं वहाँ पे जब अधिक पोषक तत्व, बहुत अधिक पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे यूकोट्रोफिक होता है। गुआनो निक्षेपों में बहुआयत पाया जाता है। गुआनो जो निक्षेप में है इसमें पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन या नाइट्रेट पाया जाता है। बीड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। बीड़ी, जो बीड़ी आपने देखा होगा, बीड़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तेग या तेंदू के पत्ता का। बीड़ी बनाने में किसका प्रयोग किया? तेंदू के पत्ता का। फ्लेम, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे माना कहा जाता है? तो यह है टेसू। टेसू का एक पेड़ होता है उसी को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण, ये प्रत्येक चिन्ह है जो पर्यावरण में प्रयोग किए जाते हैं। कलम, कलम किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक होता है। रेड क्रॉस, आप सबने देखा हो रेड क्रॉस जो होता है बना रहता है ऐसे, रेड क्रॉस, तो ये किस चीज़ का होता है? ऐसे बना होता है रेड क्रॉस, तो डॉक्टरी सहायता अस्पताल के लिए होता है। लाल झंडा, लाल झंडा काहे का प्रयोग होता है? खतरे के लिए। काला झंडा, आप सबने देखा होगा नेताओं को काला झंडा दिखाया तो किसका प्रतीक होता है? विरोध का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा, उल्टा झंडा, झंडा को उल्टा मतलब नीचे कर दिया जाता है तो इसका किसका प्रतीक होता है? संकट का, राष्ट्रीय संकट का प्रतीक होता है। अगर झंडा झुका हुआ तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। और चक्र है जो, ये प्रगति का प्रतीक है। ये उत्तर प्रदेश से ये पूछा हुआ। उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र तथा उत्तराखंड में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं? तो ये सही ऑप्शन होगा थारू। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जो ये उत्तर भारत के सबसे बड़ी जनजातियाँ भी हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ वाला राज्य है, यानी इंडिया में सर्वाधिक जनजातियाँ वाला राज्य कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है? सलीम अली पंछी विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? केरल में। ये सलीम अली पंछी विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था, यानी जो 2011 में जनगणना हुआ था उसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या आदर्श वाक्य था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसमें पूछा हुआ किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? आपने देखा हमारे यहाँ क्रिसमस त्यौहार कब मनाया था? 25 दिसंबर को, तो यहाँ पे ठंडी होती है, परंतु जब वैसे 25 दिसंबर को ही ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, इसलिए क्रिसमस त्यौहार वहाँ पे गर्मी में मनाया जाता है। कुकी जनजाति, कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मणिपुर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछता है चकमा जनजाति, ये चकमा जनजाति कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में पाई जाती है। कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम क्या है? यानी कांडला जो बंदरगाह है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन, हजारीबाग रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वेलर द्वीप, वेलर द्वीप जो है ये कहाँ किस राज्य में है? इसका नाम क्या कर दिया गया है? उड़ीसा में है ये, इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। रोहतांग पुल, ये रोहतांग पुल जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अटल सुरंग कर दिया गया है रोहतांग दर्रे का। नेक्स्ट है आपके सामने WWW का विकास किसने किया था? यानी जो WWW का विकास किसने किया था? तो टिम बर्नली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नस-ली ने किया था। पश्मीना ऊन की प्राप्ति, यानी पश्मीना ऊन की प्राप्ति किससे होती है? तो जम्मू कश्मीर में जो बकरी पाई जाती है उसी को पश्मीना बकरी से ये पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। अंकोटा ऊन की प्राप्ति, अंकोटा ऊन की प्राप्ति अगर आपसे पूछता किससे हुआ था? ये खरगोशों से प्राप्त किया जाता है। खरगोश के जो बाल होते हैं उसी से अंगोटा ऊन बनता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन, यानी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा क्या? कर्नाटक में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में तो कर्नाटक में होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे है स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? तो पुणे में स्थित है। भारतीय भू वैज्ञानिक परीक्षण कहाँ पे है? भारतीय भू वैज्ञानिक परीक्षण तो कोलकाता में स्थित है।
आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये फसलों के कुछ रोग हैं जो दिए हुए हैं। गेहूं के रोग, गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं? गेरुई, अनावृत, कंडुआ और सेहूं। गेरुई, अनावृत, कंडुआ और सेहूं जो है ये गेहूं के रोग हैं जो गेहूं में लगते हैं। और धान में रोग है खैरा, शीत, झुलसा और भूरा। ये रोग किसके हैं? धान में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है इसी वजह से कि कौन सा रोग किस फसल का है। गन्ने का रोग, अगर आपसे पूछा गन्ने में कौन सा रोग तो लगता है तो रेड डॉट, यानी गन्ने में जो बीच बीच में कहीं पर सड़ा हुआ लगता है, दिखने में लाल लाल हो जाता है तो उसी को रेड डॉट कहा जाता है। मूंगफली का रोग, मूंगफली फसल में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग लगता है, उसके पत्तों पर लाल लाल चकट्टा बन जाते हैं, उसी को टिक्का रोग कहते हैं। यूजीसी की स्थापना, यूजीसी की स्थापना यानी कब हुआ? तो 1956 में हुआ। एमसीक्यू की सिफारिश, एमसीक्यू की सिफारिश किसने किया था? जो एग्जाम होती हैं वनडे के, जो जितने परीक्षाएं होती हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उसकी सिफारिश किसने पहली बार किया था? मुदालियर आयोग ने किया था। अगर आपसे पूछे एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ? तो 1961 में हुआ। ये फसल है, मतलब फसल उत्पादन कौन सा उत्पादन में राज्य है जो सर्वाधिक है? कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, जो टोटल क्रॉप है वह फसल है उसमें उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कुल फसलों के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। प्रथम किसका है? अगर आपसे पूछते चीन का है और दूसरा यूएसए का है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? अगर आपसे पूछता है गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है तो दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का है। धान के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? अगर धान के उत्पादन में तो तब भी दूसरा स्थान है और प्रथम कौन सा है? चीन का है। यानी चीन का सभी चीज़ों में प्रथम है अधिकतर। और धान के मूंगफली के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, मूंगफली में उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम किसका है? चीन का है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है, प्रथम स्थान किसका है? तो ब्राजील का है। प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का है। अगर आपसे पूछता है चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और प्रथम स्थान चाय में किसका है? तो चीन का है। कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। और जूट उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? जूट जो है, ये जूट उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा? प्रथम स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है? तो प्रथम चीन का है। अगर आपसे पूछे तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और प्रथम स्थान चीन का है और सेकेंड स्थान किसका? ब्राज़ील का है। यानी प्रथम और द्वितीय चीन और ब्राज़ील है, तीसरा स्थान तंबाकू में भारत का है। और देखिए सब्जी और खरबूजे उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, सब्जी और खरबूजा के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। अगर आप पूछे प्रथम स्थान किसका है तो अधिकतर सब चीन, आप तुक्का भी मार सकते हैं, प्रथम स्थान अधिकतर चीन का ही है। फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, फलों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? उसमें भी दूसरा है, प्रथम चीन का है। आलू के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है और द्वितीय स्थान इंडिया का है। प्याज के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्याज का उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है और प्रथम स्थान चीन का है। आज हमने आप सभी के लिए टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो अधिकतर बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।